Welcome back everyone in the 10th video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue our previous topic, which is operators in Python. So we already seen three operators. First one is arithmetic, then relational, then logical. Now we are going to see our fourth operator, which is bitwise operator. So let's see. So पहले तो बिटवाइज ऑपरेटर को बिटवाइज ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काम करता है बिट्स पे, यानी बाइनरी नंबर्स पे। यानी अगर आप कोई भी इसके ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी डेसिमल नंबर पे, तो इसकी वर्किंग कैसे होगी, पहले वो डेसिमल नंबर कन्वर्ट होंगे बाइनरी में, देन वो ऑपरेटर उन पे इम्प्लीमेंट होगा, देन रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, फिर उस रिजल्ट का वापस से डेसिमल कन्वर्जन होके हमको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो इस हिसाब से ये बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो एक एक करके इन बिटवाइज ऑपरेटर की वर्किंग समझते हैं। पहले तो इनको इन सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका प्रोनाउंसिएशन होता है इस हिसाब से। जैसे मैंने सिंबल अगर यूज़ करना है मुझको एंड, तो इसका सिंबल होगा ये वाला और इसका प्रोनाउंसिएशन है एंड। ऐसे ही सिंबल ये और का है और इसका प्रोनाउंसिएशन ऑन है, ऐसे ही फर्दर 6 तक। ठीक है, अब एक एक करके इनको यूज़ करते हैं। तो पहला है एंड। तो एंड को यूज़ करने के लिए हम चलते हैं अपने शेल पे और यूज़ करते हैं 4 एंड, जो आपको 7 की के ऊपर मिलेगा, एंड 5, 4 एंड 5। अब 4 एंड 5 का आउटपुट क्या आता है, यह है 4। अब ये कैसे आया होगा, पहले ये 4 कन्वर्ट होगा बाइनरी में, देन ये 5 कन्वर्ट होगा बाइनरी में, देन उन बाइनरी नंबर्स पे इस ऑपरेटर का इम्प्लीमेंटेशन हुआ होगा एंड का, देन एक रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ होगा कुछ बाइनरी वाला, देन वो रिजल्ट जो प्रोड्यूस हुआ है बाइनरी का उसको कन्वर्ट किया होगा डेसिमल में। तो ऐसे ये 4 एक डेसिमल नंबर आपके सामने रिजल्ट के तौर पे आ गया है। तो अब इसको बैक एंड में चल के देखते हैं कैसे बैक एंड में इसकी वर्किंग हुई होगी। तो उसके लिए एक पर डायग्राम है एंड। तो यहाँ पर भी मैंने A=4 ले रखा है एक, और एक B= ले रखा है 5। ठीक है, और यहाँ पर इनका बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए कोड है ऊपर। ठीक है, तो 4 का बाइनरी, यानी इनमें से इन नंबर में से ऐसे नंबर सेलेक्ट कीजिए जिनका सम या वो खुद को 1 कर दें, यानी उनका नंबर का सम करने पे आ जाए, या सिर्फ उसी नंबर को 1 करने पे 4 प्रोड्यूस हो जाए। तो अपने पास तो सीधा 4 है यहाँ पर, तो 4 के नीचे अगर अपन लिख देंगे 1, तो ये 4 का बाइनरी आउटपुट आ गया, यानी बाइनरी कन्वर्जन हो गया 4 का ये। ठीक है, ऐसे ही 5 का, तो 5 हमारे पास डायरेक्टली तो है नहीं, तो 4 और +1 5 होते हैं। तो 4 के नीचे लिख दीजिए आप 1, तो 4 के नीचे लिख दिया 1, ऐसे ही 1 के नीचे लिख दीजिए 1, तो 1 के नीचे लिख दिया 1, यानी 4 + 1 = 5। तो 5 का कन्वर्जन हो गया है बाइनरी ये। ठीक है, ऐसे अब इसके बीच में लगाना है एंड, यानी इनके बाइनरी पे होगा एंड। एंड सिंपली होता है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 नंबर है 0 या 1, तो इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही आउटपुट क्रिएट कर देगा। यानी अगर आप लिख रहे हैं 0 × 0, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट क्या आना चाहिए 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1, और बाकी सबका आउटपुट आएगा 0। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं यहाँ से। तो 0 × 1, तो 0, ऐसे ही 0 × 0 0, 1 × 1, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 × 1 का 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, आगे 0 × 0 0, 0 × 0 0, बाकी तो सारे 0 हैं ही, तो इनका सबका 0। ठीक है, अब आपका रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ है ये, यानी एक बाइनरी नंबर, पर हमें स्क्रीन पे हमेशा दिखाई देता है डेसिमल नंबर। तो इसका डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा, इस 1 को आप इसके ऊपर जो नंबर है कोड वाला ये लिख दीजिए, और अगर यहाँ पर 2-3 होते तो उनके ऊपर जितने भी नंबर हैं उनको सबको जोड़ दीजिए, उनका जो आउटपुट आएगा वो आपका डेसिमल नंबर। तो अभी तो एक ही 1 है, इसके ऊपर नंबर है 4, तो हमने 4 को लिख दिया ऐसे कैसे, तो ये आउटपुट आपका डेसिमल आउटपुट आ गया है। तो आपने जैसे ही लिखा था वहाँ पर 4 एंड 5, तो इसका आउटपुट आया था 4। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ले रखा है, वो है 21 एंड 25। तो आपको 21 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, फिर 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके ऊपर एंड ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर लगाना होगा, फिर उसका बाइनरी में आउटपुट आएगा और उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपका आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो पहले 21 का कन्वर्जन कीजिए। 21 का कन्वर्जन करने के लिए ऐसे नंबर यूज़ चाहिए होंगे जिनका सम करने में 21 आ जाए, क्योंकि 21 डायरेक्ट तो है नहीं। तो 16 + 4 20 और +1 21, तो 16 वाले को 1 कर दीजिए,
तो कर दिया हमने 16 वाला को 1, ऐसे ही 4 वाले को कर दिया 1, ऐसे ही 1 वाले को कर दिया 1। ठीक है, ऐसे ही 25 का कीजिए। तो 25 डायरेक्ट है नहीं है, तो कौन कौन से नंबर यूज़ करने पड़ेंगे जिनका सम 25 जाए? 16 + 8 24 + 1, तो 16 वाले को कर दिया 1, 8 को कर दिया 1, ऐसे ही 1 को कर दिया 1। ठीक है, तीनों को कर दिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ऊपर नीचे। तो 1 × 1 तो 1, 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 वापस आ गया 1 × 1, तो इसका आउटपुट आएगा 1। तो ये 1 लिख दिया यहाँ पर। ऐसे ही 0 × 0 0, 0 × 0 0 0, बाकी सब तो 0 हैं ही। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट आ गया ये, और इसका डेसिमल कन्वर्जन करना होगा। तो जो 1 है उसके ऊपर जो नंबर है उसको लिख दीजिए नीचे और बाद में सबका सम कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 1 है एक, तो इसके ऊपर नंबर क्या है 16, तो 16 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा 1 है ये वाला, और इसके ऊपर नंबर क्या है? ये 1 ही है यहाँ पर, सॉरी 1 ही है, तो इसको नीचे 1 लिख दिया और दोनों का एडिशन कर दिया। तो दोनों का एडिशन 16 + 1 क्या होता है? 16 + 1 होता है 17, तो 17 आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, 21 एंड 25, तो 21 एंड 25 17, तो आपका आउटपुट बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं और की तरफ। सेकंड ऑपरेटर हमारा और, तो उसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। और का मतलब होता है एडिशन, यानी आपके पास 2 बिट्स हैं 0 1, उस पर सिंपल एडिशन का ऑपरेशन लगाना है आपको। यानी 0 + 1 क्या होगा? 1, 1 + 0 क्या होगा? 1, 1 + 1, 1 + 1 होगा 1, 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही बिट्स होती हैं 0 1, तो 1 + 1 = 1, 0 + 0 = 0, यानी सिर्फ 0 एक ही केस में आने वाला है। जब दोनों बिट्स 0 होंगी तो उनका एडिशन 0 होगा, बाकी सब में 1 आने वाला है। ठीक है, तो 4 का बाइनरी सिमिलरली वही जो अपने पिछले बार लिखा था वही लिख दिया। 5 का बाइनरी सिमिलरली जो अपने पिछले बार लिखा था वही लिख दिया। ठीक है, अब इनका ऑपरेशन करके देखते हैं। तो 1 + 0 0 + 1, लास्ट वाला बिट देखिए 0 और नीचे वाला 1, तो इन दोनों का आउटपुट क्या आने वाला है? 1। ऐसे 0 0 तो 0 ही होगा, 1 + 1 तो इसका आउटपुट आएगा 1, 0 0 बाकी सारे 0 हैं तो इनका आउटपुट 0 आने वाला है। ठीक है, तो आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो गया ये वाला, और आपको क्या करना है इनका डेसिमल में कन्वर्ट। तो इनके नीचे जो 1 है उसके ऊपर वाला नंबर लिख दीजिए। तो नंबर है यहाँ पर 4 और इस वाले पे है 1, तो 4 + 1 = 5। तो इसको चेक कर लीजिए 4 और 5 का, 4 और 5, तो आउटपुट है 5। तो यहाँ पर देखिए आप 4 और 4 और 5 का आउटपुट है 5। ऐसे ही चलिए 21 और 25, तो 21 को कर दिया अपन ने कन्वर्ट, 25 को कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके हिसाब से आप लगा लीजिए 1 + 1 1 0 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1, तो इनको सबका अपने यह आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया है। अब इसके नीचे जितने 1 हैं उसके ऊपर वाला नंबर, तो पहला तो है 16, दूसरा है 8, तीसरा है 4, फिर 0 है, फिर उसके बाद है लास्ट वाला तो 1, तो 16 + 8 + 4 + 1, तो इनका आउटपुट आया 21। तो इसको भी चेक कर लीजिए 21 एंड 25, 21 और 25, तो 29 आंसर। अब चलते हैं तीसरे ऑपरेटर में जो कि है एक्सोर। एक्सोर का रूल आपको बता देता हूँ। एक्सोर का रूल ये कहता है कि सिमिलर पे 0, यानी अगर आपके ऊपर वाला बिट और नीचे वाला बिट दोनों सिमिलर है तो उस पर आपको 0 लिखना है उसका आउटपुट, और अगर वो डिफरेंट है यानी 1 है एक और एक है 0 तो आपको लिखना है 1, यानी सिमिलर, यानी दोनों 1 होंगे तो भी 0 आएगा और दोनों 0 होंगे तो भी 0 आएगा। और डिफरेंट यानी ऊपर वाला 0 यानी और नीचे वाला 1, या फिर ऊपर वाला 1 नीचे वाला 0, दोनों डिफरेंट होने चाहिए ऊपर वाली और नीचे वाली बिट्स, तो उसका आउटपुट आपको देना है 1। तो ठीक है, 4 का बाइनरी आप देख चुके हैं, 5 का बाइनरी आप देख चुके हैं। इनका एक्सोर करना है। एक्सोर का सिंबल होगा ये वाला जो आपके 6 के ऊपर है, ये एक्सोर का सिंबल है। ठीक है, तो 4 का बाइनरी बन चुका है, 5 का बाइनरी बन चुका है। एक्सोर बनाना है अब A B यानी 4 एक्सोर 5 का। तो लास्ट बिट से स्टार्ट कीजिए 0 1, यानी दोनों अलग अलग हैं तो इनका आउटपुट आया 1।
0 0 सिमिलर पे 0, 1 1 सिमिलर पे 0, 0 0 सिमिलर पे 0, बाकी सब सिमिलर हैं तो इनके आउटपुट 0। तो यानी सिर्फ एक बंदा आया है जो अलग अलग बिट्स हैं ऊपर नीचे, वो है 1, और इसके ऊपर नंबर भी है 1, तो इसका आउटपुट आता है 1। तो 4 XOR 5 आउटपुट आएगा 1। तो इसको चेक कर लीजिए आप, 4 XOR 5, तो आउटपुट आया 1। चलिए वापस चलते हैं और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वो है 21 XOR 25। तो 21 का यहाँ पर बाइनरी क्रिएट कर लेंगे आप, 25 का बाइनरी क्रिएट कर लेंगे, और फिर इनका XOR। तो XOR देखते हैं, तो लास्ट वाली दोनों बिट्स सिमिलर हैं, आउटपुट 0, ये भी सिमिलर हैं, आउटपुट 0। अब ये बिट देखिए 1 और नीचे वाली बिट है 0, यानी अलग अलग हैं, तो इनका आउटपुट आएगा 1। इसके बाद भी अलग अलग हैं, इसका आउटपुट 1, ये बाकी सिमिलर है, तो इसका आउटपुट 0। ठीक है, तो कौन कौन सी बिट्स पे आया 1? 2 बिट्स पे आया 1, 2 बिट्स पे आया, एक तो आया है 8 पे, एक आया है 4 पे, यानी आया 12, तो इसका आउटपुट है 12। तो चलिए चेक करते हैं, 21 XOR 25, 21 XOR 25, तो इसका आउटपुट है 12, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है 12 आउटपुट। ठीक है, तो अभी हमने बिटवाइज ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, जो कि है एंड, और एंड XOR। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।